पैरेलल वाला देख लेते हैं। सीरीज के लिए क्या आया था, देखो सीरीज में ऐसे होता है ना, इस तरीके से कैपेसिटर रहते हैं, ये V वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है सपोज करो, ये C1 C2 C3 और ये V वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस क्या आया था, कैसे निकालते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे निकालते हैं। ये कैसे आया था बताया था मैं, है ना। यहाँ से सपोज चार्ज Q जा रहे हैं, है ना, तो Q चार्ज तीनों में सेम होता है, चार्ज यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ये V पोटेंशियल तीनों जगह ड्रॉप हो जाता है, V1 V2 V3, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो तीनों जगह डिफरेंट होता है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये हमने पिछले क्लास में देखा था, क्लियर है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहीं पर मैं बताया था कि अगर केवल दो कैपेसिटर हो, फॉर टू कैपेसिटर, तो क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2, ये हो जाएगा ना। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सॉल्व कर लेंगे तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि जनरली दो कैपेसिटर रहता है, तो दो कैपेसिटर है सीरीज में, तो आप C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर दोनों बराबर रहता, C1 और C2 बराबर रहता, तो यहाँ पर मान लो C रख देते हैं, C1 और C2 को, तो C/2 आ जाता है उसका C इक्विवेलेंट। तो ये याद रखना दो कैपेसिटर के लिए क्या करते हैं, ठीक है। अब अगला देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन आज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर रख दो अलग अलग कैपेसिटी वाला, मान लो ये कैपेसिटर है ना, एक दूसरा कैपेसिटर है ये, एक तीसरा कैपेसिटर ले लेते हैं, ये इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ठीक है। इनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, इनको एक बैटरी से कनेक्ट करो। सपोज करो V वोल्ट का बैटरी है, वहां से हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान देंगे तो ये जो तीन कैपेसिटर है C1 C2 और C3 कैपेसिटेंस वाले, ये तीनों ही कैपेसिटर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर मान लो ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B, तो तीनों कैपेसिटर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है A और B से। देखो ये पहला वाला कैपेसिटर भी AB से कनेक्टेड है, दूसरा वाला भी AB से कनेक्टेड है, तीसरा वाला भी A और B से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर कनेक्ट रहेगा तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहचान क्या है, जितने भी कैपेसिटर आपको दिया जाएगा सभी सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो, ठीक है।
तो जो पोटेंशियल बैटरी का होगा सेम पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट का होगा, मतलब इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा, क्या सेम होगा, पोटेंशियल। तो इसको याद रखना, तीनों कैपेसिटर के लिए क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पर, यहाँ से जो चार्ज निकलेगा इन तीनों से चार्ज खींचेगा माइनस साइड, है ना, और सेम चार्ज कहाँ पहुंचाएगा, यहाँ पर। तो मान लो क्यू चार्ज जा रहा है यहाँ पर, तो क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, तीन भाग में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 और Q3, तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, Q1, Q2 और Q3। तो इन तीनों प्लेट्स में अब सेम चार्ज नहीं रहेगा, डिफरेंट चार्ज रहेगा। तो चार्ज के बारे में बात करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। जबकि सीरीज में क्या होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम था और पोटेंशियल डिफरेंट था। पैरेलल में क्या हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, चार्ज डिफरेंट है। क्लियर है। हमें क्या करना है, इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर लगाना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला, C इक्विवेलेंट, ठीक है। ये V वोल्ट का बैटरी है, यहां से सपोज चार्ज Q जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो चार्ज डिवाइड हो रहा है, देखो Q1, Q2 और Q3 में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं, है ना। Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q की जगह क्या लिखेंगे, यहां से देखो, Q बराबर, इस यहां से देखना, Q बराबर क्या था, C भी था ना, ये शुरू में ही देख चुके हैं हम लोग। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। और Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 यहाँ पहुंच रहा है इस वाले कैपेसिटर में, तो यहाँ लिख सकते हैं C1 इंटू V। और Q2 इस वाले कैपेसिटर में पहुंच रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू V। और Q3 वाला कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C3 इंटू V। तो याद आएगा C3 इंटू V। तीनों जगह से V कॉमन लेंगे तो दोनों साइड से V कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हमें मिलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर और भी कैपेसिटर है तो ऐसे ऐड करते जाओ। तो देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो डायरेक्ट उनके कैपेसिटेंस को जोड़ते जाओ, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, 2 मिनट में।
हो गया, नोट कर लिए। चलो क्वेश्चन करते हैं अब दोनों पे, सीरीज पे और पैरेलल पे। यहां पर हमें बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो तो कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। स्पष्ट तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके जोड़ देते हैं सब। यहाँ पर केवल दो कैपेसिटर है, तो दो कैपेसिटर के लिए मैं क्या बोला हूँ, डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये करेंगे हम लोग अगर केवल दो कैपेसिटर है तो C1 कितना है, यहाँ पर 3 है और C2 कितना है, 6 है, डिवाइड बाई 3 प्लस 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 माइक्रोफैरड। मतलब ये जो हमारा दिया गया है इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे कैपेसिटर से डिनोट कर सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड, और ये बैटरी कितने का है, 12 वोल्ट का है। यहां से चार्ज निकल रहा होगा Q। देखो ये Q का वैल्यू भी निकाल सकते हो कि चार्ज कितना निकल रहा होगा। चलो इसमें अगला क्वेश्चन जोड़ देते हैं, इसमें चार्ज फ्रॉम सेल। तो यहां से कितना चार्ज निकल रहा होगा, चार्ज कैसे बताएंगे, ये तो फर्स्ट बन गया हम लोगों का, सेकंड क्वेश्चन है इससे कितना चार्ज निकल रहा है। तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, C की जगह C इक्विवेलेंट इंटू वी है ना, Q बराबर C भी होता है ना। तो C इक्विवेलेंट हमारा कितना है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड आया ना, तो 2 माइक्रोफैरड को रख दो यहाँ पर 2 और V की जगह कितना रख दो 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम हो जाएगा। 2 माइक्रोफैरड था ना, इसलिए हम माइक्रो कूलम आ जाए। तो ये चार्ज है। अब जो चार्ज सेल से निकल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों जगह वही चार्ज पहुंचेगा, सेम चार्ज पहुंचेगा। तो जो कैपेसिटर 1 है, ये कैपेसिटर 1 और ये 2 दोनों जगह सेम चार्ज पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा, 24 माइक्रो कूलम का, ठीक है। ये हो गया चार्ज के बाद। चार्ज के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
इस वाले कैपेसिटर के लिए मान लेते हैं V1 है, इसके लिए मान लेते हैं V2 है। तो V1 और V2 का वैल्यू बताना है क्या होगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड V1 एंड V2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। क्या निकालना है फोर्थ क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो दोनों को देखो V1 और V2 का, V1 कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो वहां पर रख के निकाल लो। चलो इतना नोट करो, पहले मिटाना पड़ेगा जल्दी से। जल्दी कीजिए, है ना। हो गया। जी, V1 और V2 निकाल लो। देखो V1 बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई C1 और V2 बराबर क्या लिखेंगे, Q बाई C2। Q बराबर CV होता है ना, तो वहां से तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q की जगह 24 और C1 की जगह कितना आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 8 वोल्ट, और Q की जगह है 24 और C2 की जगह 6, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 8 वोल्ट और इसके क्रॉस 4 वोल्ट। 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 आना चाहिए। 12 आ रहा है ना, देखो 8 और 4 को ऐड करने पर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अभी जो किया हमने क्वेश्चन, वो सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का कर लेते हैं।
देखो अगला जो क्वेश्चन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड ये 3 कैपेसिटर हैं और ये 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमें इन तीनों का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है क्या होगा, और इन तीनों के क्रॉस कितना वोल्टेज है वो बताना है, पोटेंशियल ड्रॉप है ना। तीसरा बताना है इस सेल से कितना चार्ज निकल रहा होगा, और चौथा बताना है इन चारों में कितना, इन तीनों में कितना चार्ज पहुंच रहा है, कितना चार्ज है इन तीनों में। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए जल्दी से, सभी को बनाइए, 1 मिनट का समय है। जल्दी से बनाइए, है ना। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना बहुत आसान होता है। C1 की जगह आप रखो 1, C2 की जगह रखो 2, C3 की जगह रखो 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। ये सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा यहाँ पर 6 माइक्रोफेरेड। अब हमें बताना है इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है तीनों के क्रॉस। तो ये तीनों इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो होगा क्या होगा, सेम होगा, और कितना होगा 4 वोल्ट है। जो इसका पोटेंशियल है वही इसके क्रॉस होगा। तो इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अगला हमें बताना है यहाँ से चार्ज कितना निकल रहा है, चार्ज। तो देखो इसको हम एक कैपेसिटर से डिनोट कर सकते हैं ऐसे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले से। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सी इक्विवेलेंट, यहाँ से चार्ज निकल रहा है Q, V वोल्ट का ये बैटरी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बताओ, Q बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू V लिखेंगे, है ना। तो सी इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है 6, और V हमारा कितना है 4, ये V दिया गया 4 वोल्ट, दिया जाएगा 6 4 जा 24। ये चार्ज हो गया, सबको पता चल रहा है क्या, समझ में आ रहा है।
तो ये हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर है सभी को? अब इन तीनों के क्रॉस चार्ज बताना है, इसके, इसके और इसके क्रॉस। तो इसके क्रॉस चार्ज क्या लिखेंगे, Q1 मान लेते हैं। तो Q1 बराबर क्या लिखेंगे, C1 इंटू V लिखेंगे। तो C1 कितना दिया गया यहाँ पर, 1 दिया गया है, और V कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। इसके क्रॉस निकाल लो, इसके क्रॉस क्या आ जाएगा, Q2। तो Q2 बराबर क्या आ जाएगा, C2 इंटू V। तो C2 कितना आ जाएगा, C2 कितना है, 2 है, और V कितना है, 4 है। तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8। इसके क्रॉस मान लो C3 है, Q3 है। तो Q3 बराबर कितना आ जाएगा, C3 इंटू V। C3 कितना है, 3, और V कितना है, 4। तो ये आ जाएगा 12 वोल्ट। तो 12 प्लस 8 प्लस 4 करोगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा ना। तो Q के बराबर होना चाहिए। चलो नोट कीजिए जल्दी से। तो ये सीरीज और पैरेलल का कहानी हो गया खत्म। इस पे जितना क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप का, उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या क्या सिचुएशन हो सकता है इसमें। जल्दी नोट कीजिए। देखो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कैपेसिटर के लिए, सेम चीज हम अगले वाले चैप्टर में रजिस्टर के लिए पढ़ेंगे, सीरीज और कॉम्बिनेशन। तो जो जो चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे सेम वहां पर भी रहेगा। वहां पर लेकिन अलग हो जाता है। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के लिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। उल्टा है ना इसमें देखो पैरेलल वाले में डायरेक्ट जोड़ते हैं, उसमें सीरीज वाले में जोड़ते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर अगर एक बार आप समझ गए चीजें तो वहां पर आपको आसानी होगा समझने में। हो गया? चलो मिटा रहा हूं मैं।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। वही सीरीज पैरेलल वाला कहानी यहां पर सॉल्व करना है। चलो जल्दी सॉल्व कीजिए सभी लोग। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें समझते जाना है कौन सा सीरीज में दिया है, कौन सा पैरेलल में दिया गया है। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दो, ये जो कैपेसिटर है 2 वाला और ये 3 वाला दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। देखो ये पॉइंट एक है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच ही ये दोनों कैपेसिटर लगे हैं। देखो ये इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है और ये वाला भी इसी से तो कनेक्टेड है, इधर से तार गया है, देखो इधर से तार गया है। ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल रखे हैं। कैसे रखे हैं, पैरेलल। ये जो दो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे मिल जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या मिलेगा बताओ, पैरेलल में है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा ना। C1 कितना है 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5। तो इसकी जगह आप एक कैपेसिटर लगा दो जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए 5 माइक्रोफैराड। तो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ऐसे ये 12 माइक्रोफैराड और ये 5 माइक्रोफैराड और ये 20 माइक्रोफैराड। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब देखो ये तीनों किस में है, सीरीज में है। ये तीनों अब किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 की जगह आ जाएगा 12 प्लस C2 की जगह आ जाएगा 5 और C3 की जगह आ जाएगा 20। इसको सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ, सॉल्व कर लो है ना जल्दी से। ये तो सॉल्व कर लोगे सब लोग। ये सॉल्व कर लोगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, 1/C इक्विवेलेंट आपस में इन तीनों का इंटू कर दो, 12 इंटू 5 इंटू 20 नीचे में, यहाँ पर 12 है ना नीचे, तो ऊपर में जो है 5 इंटू 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ 5 है तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 12 इंटू 20 प्लस यहाँ 20 है तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 5। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देखो, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100 प्लस 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा 240 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 60 हो जाएगा। तो डिवाइड बाई कितना मिलेगा हमें, 12 इंटू 5 इंटू 60 सॉरी 20। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर हमें मिलेगा, इन तीनों को जोड़ो 0 10 1
4 हो जाएगा, है ना। डिवाइड बाई 12 इंटू 5 इंटू 20, तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 1 जा 2 20 जा, तो ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट बराबर, उल्टा कर दो इसको, है ना, 12 इंटू 5 बाई 20, 2 से और डिवाइड करो इसको, तो ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 5 और डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, 6 5 जा 30, 30 बाई 10 आ जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 3 माइक्रोफैराड। 1 0 से 1 0 कैंसल, नोट करो जल्दी से। चलो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी नोट कीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? अब आप ऐसे क्वेश्चन खोज के सॉल्व कीजिए, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कंसेप्ट बिल्ड हो। चलो एक क्वेश्चन लिख लियो। ये सॉल्व कर लियो तो अगला क्वेश्चन बनाओ। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहाँ 5 और ये 1 और ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो ए और बी जो पॉइंट दिया गया है इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। क्वेश्चन लिख लो, इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी ये नोट कर लेके पीछे वाला। आज का क्लास फिर यहीं तक करते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को।